हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है, जो कि भगवान शिव जी और माता पार्वती की आराधना के लिए समर्पित होता है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत मनाते हैं, और जब त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है तब उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को आ रही है, जिससे कि इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर को सुबह 4:09 से हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का समापन 6 सितंबर को सुबह 3:12 पर होगा। प्रदोष काल में पूजा का समय शाम 5:51 से 7:21 तक रहेगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी और माता पार्वती को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव जी, माता पार्वती जी अपने सभी गणों के साथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर विहार करने आते हैं। इसीलिए यह समय उनकी पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला यह शुक्र प्रदोष व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्र और पुराणों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। प्रदोष व्रत करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आत्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य प्रदोष व्रत करते हैं, भगवान शिव जी और माता पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख, समृद्धि और जीवन में सभी सफलताओं को प्रदान करती है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत का महत्व सबसे पहले भगवान शिव जी ने माता सती को बताया था, और इसके बाद महर्षि वेद व्यास जी ने सूत जी को बताया, और सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को इस व्रत की महिमा बताई। यह व्रत कलयुग में विशेष रूप से फलदायी होता है, क्योंकि यह भक्तों को अधर्म के प्रभाव से बचाकर धर्म के मार्ग पर ले जाती है। तो आइए अब हम प्रदोष व्रत की पूजन विधि जानते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के मंदिर में पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। फिर एक चौकी बिछाकर उसके ऊपर साफ आसन लगाएं और उस चौकी पर भगवान शिव जी की, माता पार्वती की प्रतिमा लगाएं, फोटो फ्रेम लगाएं या फिर शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद शिवलिंग की पंचामृत से अभिषेक करें और फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर बेल्व पत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, अक्षत, चंदन और जनेऊ अर्पित करें और फिर फल और नैवेद्य से भोग लगाएं। उसके बाद धूप बत्ती और घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें। उसके बाद शिव जी के मंत्र का 108 बार जप करें। शिव जी की पंचाक्षर मंत्र, शिव स्तोत्र, शिव चालीसा या रुद्राष्टकम की पाठ कर सकते हैं, और इसके साथ ही प्रदोष व्रत की कथा का पठन या श्रवण करना चाहिए, और फिर पूरे दिन व्रत की उपवास करनी चाहिए। फिर सायंकाल में दोबारा स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और प्रदोष काल में शिवलिंग की और शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। फिर से उनका अभिषेक करें, धूप और दिया दिखाएं, फल और नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें और फिर उनकी आरती गाएं और प्रदोष व्रत कथा का पठन या श्रवण करें। प्रदोष व्रत के दिन आप चावल, चीनी, काले तिल और अन्न का दान भी कर सकते हैं। यह शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और द्रव्य का दान कर सकते हैं, और फिर व्रत का पारण अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर फिर स्वयं व्रत का पारण कर सकते हैं। तो यह थी संपूर्ण पूजा विधि। तो आइए अब हम शुक्र प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में एक नगर में 3 मित्र रहते थे और तीनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ जी का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था।
परंतु सेठ जी के पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तब ब्राह्मण पुत्र ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्त्रीहीन घर भूतों का डेरा होता है। तब सेठ जी के पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय किया और फिर सेठ जी का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। तब उनके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा नहीं कराना चाहिए, यह शुभ नहीं होता है। अतः शुक्रोदय, जब शुक्र उदय हो जाए तब तुम अपनी पत्नी को विदा करके ले आना। परंतु सेठ जी का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और अपनी ही जिद पर वह ससुराल जा पहुंचा। वहां उसके सास ससुर ने भी उसको मना किया और उसको समझाने की सारी कोशिशें की, परंतु वह सेठ जी का पुत्र नहीं माना। तब उनके सास ससुर विवश होकर अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर दिए और ससुराल से विदा होकर सेठ जी का पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे ही नगर से बाहर निकला तब उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई और उसकी पत्नी को भी काफी चोट आई। परंतु सेठ जी का पुत्र आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी अचानक डाकुओं से उनकी भेंट हुई और वे उनका सारा धन धान्य लूट कर ले गए। और फिर सेठ जी का पुत्र अपनी पत्नी के साथ रोता और दुखी होता हुआ अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसे एक सांप ने डस लिया। तब उसके पिता सेठ जी ने एक वैद्य को बुलाया और उन्होंने देखने के बाद यह घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा और उसने सेठ जी से कहा कि आप अपने लड़के को उसकी पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए, क्योंकि यह सारी बाधाएं इसी कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त के समय अपनी पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि आप इसको इसकी पत्नी सहित वापस इसके ससुराल भेज दें और आप और आपकी पत्नी इसके लिए शुक्र प्रदोष का व्रत करें, तब इसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएगी और इसका जीवन भी बच जाएगा। तब सेठ जी ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और अपने बेटे और बहू को उसके ससुराल वापस भेज दिया। जहां पहुंचते ही उसकी हालत ठीक होने लगी और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल पहले ही के जैसे ठीक हो गया और उसके जीवन की सभी कष्ट और बाधाएं भी दूर हो गई और वह अपनी पत्नी के साथ सभी सुख समृद्धि और सौभाग्य के साथ अपना जीवन यापन करने लगा। अतः शुक्र प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य के जीवन की सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो यह थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप सभी भक्तों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम अगली व्रत कथा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा।